उत्तराखंड में बाहर के राज्य से एक आदमी आता है, उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, यहाँ की जनता के टैक्स के पैसों की बंदरबाट करता है, झोला उठाता है, हाथ झाड़ता है और चुपचाप राज्य से बाहर निकल जाता है। नमस्कार, मैं हूं रॉबिन सिंह चौहान और आप जुड़ चुके हैं मेरे इस मंच के साथ। आज पैराग्लाइडिंग घोटाले की ये चौथी किश्त हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। बाहर से आए हुए इस शख्स की मदद करते हैं उत्तराखंड पर्यटन विभाग के पैराग्लाइडिंग से जुड़े तमाम अधिकारी, ऊपर से लेकर नीचे तक। करोड़ों रुपए की बंदरबाट करने में, मलाई खाने में ये इस व्यक्ति की मदद करते हैं। और जब हम लगातार इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार की परतें खोलते हैं, भ्रष्टाचार की पोल खोलते हैं, तो ये अपने हाकिमों के साथ मिलकर बड़े आराम से इस्तीफा देकर इस राज्य से निकल लेता है। और शुरुआती दौर में ही पैराग्लाइडिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स का भविष्य अधर पे लटक जाता है। ये कहानी है महाराष्ट्र से आए हुए तानाजी ताकवे और उसकी कंपनी पैराग्लाइडिंग मंत्रा की। अब तक हमने 3 किश्तों में आपको इसके भ्रष्टाचार के बारे में बताया, इसकी काबिलियत के बारे में बताया। एक ऐसा शख्स जिसे उत्तराखंड सरकार के पर्यटन विभाग ने गलत तरीके से पैराग्लाइडिंग का सर्वा बना दिया। पर्यटन विकास बोर्ड के अंदर इसके आने के बाद पैराग्लाइडिंग से जुड़े इवेंट कराने के नाम पर पैसों की बंदरबाट हुई। सरकारी ठेकों में इसने अपने लोगों की सेटिंग करवाई और लाखों करोड़ों रुपए चुपचाप जेबों में भर लिए गए। और अब सुनिए सबसे खतरनाक सच। पैराग्लाइडिंग स्पोर्ट्स जैसे जान के जोखिम वाले इस खेल की ट्रेनिंग देने वाले इस तानाजी ताकवे के पास खुद सारी क्वालिफिकेशन थी ही नहीं, ना ये इस काबिल था कि ये उत्तराखंड के युवाओं को पैराग्लाइडिंग के लिए ट्रेन कर सके। साल 2003 में तानाजी ताकवे को गलत तरीके से मेंटोर बना दिया गया, जबकि सच्चाई ये है पैराग्लाइडिंग के नियमों में मेंटोर नाम का कोई पद होता ही नहीं। नियमों में सिर्फ इंस्ट्रक्टर होता है। सवाल ये है तानाजी को इंस्ट्रक्टर क्यों नहीं बनाया गया, और उसका जवाब ये है क्योंकि उसके पास पूरी काबिलियत थी ही नहीं। तो सवाल यह है कि तानाजी को इंस्ट्रक्टर क्यों नहीं बनाया गया? जवाब मिलता है पर्यटन विकास परिषद की फाइलों में। तानाजी के पास इंस्ट्रक्टर बनने की योग्यता ही नहीं थी। इंस्ट्रक्टर बनने के लिए 12वीं पास होना जरूरी है, लेकिन तानाजी ने अपने आवेदन फॉर्म में क्वालिफिकेशन का कॉलम खाली छोड़ दिया। मतलब साफ है कि तानाजी ताकवे 12वीं पास भी नहीं है। ये इंस्ट्रक्टर बनने की सबसे न्यूनतम क्वालिफिकेशन है जिसे तानाजी ताकवे पूरा करता ही नहीं था। पर्यटन विभाग के पैराग्लाइडिंग से जुड़े नियमों में ये लिखा गया है कि इंस्ट्रक्टर बनने के लिए कम से कम 35 किलोमीटर की हवाई उड़ान का डिजिटल लॉग होना चाहिए। आसान भाषा में अगर आप इसे समझें तो 35 किलोमीटर की हवाई उड़ान का एक दस्तावेज होना चाहिए जो प्रमाणित करता हो कि इस व्यक्ति ने 35 किलोमीटर की उड़ान भरी है। लेकिन इंस्ट्रक्टर बनने के अपने फॉर्म में उसने ये जानकारी भी छुपा ली। उसने खुद को APPI, PAI और ब्रिटिश पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन से प्रमाणित बताया, लेकिन सच्चाई ये है कि इन संस्थाओं को उत्तराखंड की नियमावली में मान्यता ही नहीं है। और जिन संस्थाओं को मान्यता है उनके सर्टिफिकेट तानाजी के पास थे ही नहीं। ये बात तानाजी के जवाबी ईमेल से सामने आई है, जिसमें हमने उससे उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा था, लेकिन तानाजी ने अपने आवेदन फॉर्म में क्वालिफिकेशन का कॉलम भी खाली छोड़ दिया गया है। तो मतलब साफ है कि तानाजी ताकवे इंस्ट्रक्टर बनने लायक भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसे पैराग्लाइडिंग की सारी बागडोर दे दी गई। और अब गजब हाल देखिए पर्यटन विभाग के। वो तानाजी ताकवे जो खुद इंस्ट्रक्टर बनने के लिए आवेदन फॉर्म भर रहा है पर्यटन विभाग के अंदर, वो कुछ दिनों पहले तक इंस्ट्रक्टर चयन प्रक्रिया में शामिल था। वो उत्तराखंड के युवाओं को ये बता रहा था कि तुम इंस्ट्रक्टर बन सकते हो या नहीं, जबकि वो खुद इस क्वालिफिकेशन के लायक ही नहीं था। ऐसा ही कुछ टिहरी में हुआ जिसके कागज हमारे पास आए। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस फॉर्म में तानाजी ताकवे ने ज़रूरी जानकारियां भरी ही नहीं थी, उसके आधार पर उसे इंस्ट्रक्टर कैसे बना दिया गया।
आरटीआई में जो जानकारी हमारे हाथ लगी है वो बताती है कि तानाजी ताकवे को इंस्ट्रक्टर बनाने की फाइल एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के टेबल पर घूमती रही। जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि वो उसकी योग्यता को चेक करते, उनमें से किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, किसी ने रोकने की हिम्मत नहीं की, किसी ने यह देखने की हिम्मत नहीं की कि आखिर तानाजी ताकवे पैराग्लाइडिंग से जुड़ी नियमावली में दी गई काबिलियत को पूरा करता है या नहीं, वो क्वालिफिकेशन उसके अंदर है या नहीं। उसको पूरी तरीके से इन फाइलों में नज़रअंदाज किया और उसे सबसे उपयुक्त बताया कि वही इंस्ट्रक्टर बन सकता है। आखिर क्यों? क्योंकि अंदर पूरी सेटिंग थी। आधी अधूरी योग्यता वाला तानाजी ताकवे पूरे 2 साल तक उत्तराखंड युवाओं को ट्रेनिंग देता रहा और जैसे ही उसने उत्तराखंड में अनुभव गेन किया, उसने परमानेंट इंस्ट्रक्टर बनने के लिए आवेदन कर दिया। तानाजी ताकवे ने युवाओं की जान जोखिम में डाली, ट्रेनिंग के नाम पर शोषण किया, सर्टिफिकेट मांगे तो धमकाया भी। हमने तानाजी ताकवे के एक व्हाट्सएप ग्रुप के चैट हासिल किए जिसमें तानाजी ताकवे और उसके कारिंदे सीधे सीधे पहाड़ के युवाओं को सर्टिफिकेट मांगने पर धमका रहे हैं और आज भी ट्रेनिंग के बाद इन युवाओं को सर्टिफिकेट नहीं मिले हैं। इन चैट्स में सामने आता है कि जब युवा ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट मांगने के लिए ग्रुप में लिखते हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप में लिखते हैं, तो दूसरी तरफ से तानाजी ताकवे और उसके कारिंदे इन युवाओं का मजाक उड़ाते हैं, इन्हें धमकाते हैं। अब सवाल उठता है कि तानाजी ताकवे इतना बेखौफ कैसे था, उसमें इतनी हिम्मत और ताकत कहां से आ रही थी? तो हम बताते हैं। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के उन अधिकारियों के नाम जो तानाजी ताकवे को ये कह रहे थे कि जो चाहे करो, तुम्हारी मर्जी। पहला नाम है तात्कालीन साहसिक खेल अधिकारी बलवंत सिंह कपकोटी। दूसरा नाम है तात्कालीन ACO कर्नल अश्वनी पुंडीर, फाइनेंशियल कंट्रोलर और सबसे बड़ी जिम्मेदारी बोर्ड के CEO और तात्कालीन पर्यटन सचिव IAS सचिन कुर्वे, जो खुद भी तानाजी की तरह महाराष्ट्र से आते हैं। हमने लगातार जब इस मुद्दे को उठाया तो आज तानाजी ताकवे इस्तीफा देकर बाहर जा चुका है। लेकिन सवाल यह है कि वो ऐसे कैसे जा सकता है? प्रदेश के लोगों के टैक्स के पैसों की बंदरबाट करके वो कैसे निकल सकता है? उससे इन पैसों की वसूली की जानी चाहिए, उसकी कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए ताकि UTDB यानी उत्तराखंड टूरिज्म विकास बोर्ड के तमाम नीचे से लेकर ऊपर तक के कर्मचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये तभी होगा जब एक निष्पक्ष जांच होगी। हम अपनी ये मुहिम लगातार चलाते रहेंगे, लेकिन इसमें अब हमें उत्तराखंड की जनता का साथ चाहिए। हम चाहते हैं कि इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको उन हुक्मरानों तक पहुंचाएं जो इनकी जिम्मेदारी है ये जांच करवाने की। आप इस खबर को पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को टैग कीजिए और उनसे आग्रह कीजिए कि इस मामले की कार्रवाई के लिए इनिशिएटिव लें, पहल करें। इसके साथ ही आप हैशटैग भी चला सकते हैं, #पैराग्लाइडिंग स्कैम। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।